पिछले 48 घंटों में बिहार की राजनीति ने एक बार फिर से करवट लिया है। इसे आप बिग ट्विस्ट कह सकते हैं और ये ट्विस्ट लगातार जिस शर्त को लेकर के, जिन बातों को लेकर के बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा हुआ था, उन शर्तों को लेकर के ही हुई है। आपको बता दें कि हमने खबरों में आपको बताया था कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में जो तल्खियाँ हैं उसे समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। इस कोशिश में कई ऐसी शर्तें हैं जिनको नीतीश कुमार यदि मान जाते हैं तो निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की जोड़ी एक बार फिर से मजबूत जदयू का निर्माण कर सकती है। हालांकि नीतीश कुमार की टीम का कहना यह है कि जदयू मजबूत है और उपेंद्र कुशवाहा जो बातें कह रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन अब लगातार ये लग रहा है कि जो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे उन बातों में दम है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए जब लोगों को भेजना शुरू कर दें और लगातार धारावाहिक की तरह सीरियल बाय सीरियल लोग उनके यहाँ जा कर के और इस बात को रखें कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, जदयू भी मजबूत हो जाएगी और आपने भी इतना बड़ा त्याग किया, अपनी पार्टी का विलय कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में सब कुछ ठीक करने का ही प्रयास होना चाहिए। इस बात को लेकर के कई ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि जदयू मजबूती के साथ आगे बढ़े और जो पिछले काफ़ी वर्षों से 2 दशक से भी ज़्यादा समय से लगातार जदयू ने जिस तरह से काम किया है और जिस तरह से नीतीश कुमार ने इसको सींचा है, इसे खत्म नहीं होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा का भी यही कहना था कि पार्टी का विलय किसी शर्त पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जदयू बहुत सारे लोगों ने समता पार्टी के समय से ही अपना योगदान दिया है और वो इस इंतजार में रहे हैं, इस भरोसे के साथ रहे हैं कि जदयू बिहार के विकास का काम करेगी। इसके साथ ही एक बार फिर से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए पूरी तरह से तैयार करने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। आपको बता दें कि भीतर खाने में जो चर्चा हो रही है उन चर्चाओं में कुछ शर्तें हैं, जिन शर्तों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के पास संदेश भेज दिया है। नीतीश कुमार ने कहा जा रहा है कि ये संदेश भेजा था कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी बातों से अलग हट करके अब जदयू के लिए एक बार फिर से सोचें और आ करके मिलें। इन सारी बातों में कहीं ना कहीं पब्लिकली जो बातें कही गई थी उसके साथ साथ अंदरूनी बहुत सारी बातें थी। इन शर्तों में सबसे पहला शर्त था कि जदयू किसी को भी अपना नेता नीतीश कुमार के सिवा नहीं मानेगी जब तक नीतीश कुमार फ्रेम में हैं। वहीं दूसरी तरफ एक शर्त ये भी थी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही रहेंगे, किसी और को उत्तराधिकार देना संभव नहीं है। इतना ही नहीं, जदयू का विलय नहीं होगा, ये शर्तें भी उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से रखी गई हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि लगातार चाहे वो जदयू के नेता रहे हों, जदयू के पुराने नेता रहे हों, समता पार्टी के लोग रहे हों या फिर उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक रहे हों या नीतीश कुमार के करीबी रहे हों, सभी को ये बातें समझ में आने लगी हैं कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो घेरा है, जो दायरा है, उन लोगों को कहीं ना कहीं अब अलग करने की ज़रूरत है अगर जदयू को बचाना है। इसका सीधा इशारा था, कल भी आपने देखा कि महेश्वर सिंह ने किस तरह से बातें रखी और रखने के साथ साथ उन्होंने जदयू को बचाने का और जदयू में किराएदार होने का जो बात सामने लाया गया है उस पर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी और बताया कि इसमें जितने भी लोग इर्द गिर्द में हैं वो जदयू के नहीं रहे हैं, बल्कि जदयू से कई बार जा चुके हैं, कुछ लोग कई बार आए हैं। इसके साथ साथ कई लोग तो बाहर से आए हैं, अलग पार्टियों से आए हैं, वो उनके साथ जदयू को कितना प्रेम हो सकता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की बात पर उन्होंने कहा कि ये उस समय के साथी रहे हैं जब समता पार्टी थी और समता पार्टी के बाद जदयू बनी, तब भी उपेंद्र कुशवाहा ने सब कुछ दांव पर लगाया था। इन सारी बातों को लेकर के संभावना व्यक्त की जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो शर्तें रखी है मैसेंजर के द्वारा, यानी जो आए हुए थे समझौता कराने के लिए, उनके द्वारा जो शर्तें रखी है उन शर्तों पर संभावना व्यक्त की जा रही है कि नीतीश कुमार फिर से आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में जदयू में एक बार फिर से एक नया जदयू देखने को मिल सकता है। कई लोगों की छुट्टी तय हो जाएगी अगर ऐसा संभव होता है तो। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।